नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है टैरिफ वार। जो ये दिखाया जा रहा है, सच में ये है या कुछ और दिखावा है? जो दिखा रहे हैं ना कि चीन दुश्मन है, रूस दुश्मन है, भारत दोस्त है, ये सब सच में ऐसा है या कुछ और है? इसके पहले एक चीज़ देखते हैं। एक डाटा है यहाँ पे कि कौन-कौन सा कंट्री कितना जो है कर्ज लिया हुआ है। मतलब धरती पर का जितना देश है ना, सब कर्ज लिया है। सारा कर्ज लिया है। किससे कर्ज लिया है? तो पहले देखते हैं। यूएसए का 36 ट्रिलियन है, चाइना का 15 ट्रिलियन है, जर्मनी का 3.5 ट्रिलियन है, जापान का 12 ट्रिलियन है, इंडिया का जो है 3 ट्रिलियन है, 3.6 ट्रिलियन। पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं। 3 ट्रिलियन डॉलर। ट्रिलियन मतलब क्या होता है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़। लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7 जीरो। 7 5 12 जीरो, छोटा कर दिया, 3 लाख करोड़ हो गया। ये डॉलर है, मान के चलते हैं 80 रुपया। 8 या 24, 240 लाख करोड़ का कर्जा कर्जा दिया है। कर्जा कर्जा कैसे कर्जा कर्जा समझते हैं इसको। ये सारा देश है धरती पर का, ये कर्जा लिया है तो किसी से तो लिया होगा ना। वो 7 समंदर पार कहीं और बैठा हुआ है, मोगेम्बो जिसको बोलते हैं, उससे लिया है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। एक राजा 1 है, राजा 2 है, अपना अपना स्वतंत्र है, किसी के अंडर नहीं है। अपना राजा अपना चलाते हैं, अपना राजा अपना चलाते हैं। तो ये अपना पर्ची चलाते हैं, ये अपना पर्ची चलाते हैं। कोई लोहा सोना वोना उसके पास नहीं, पर्ची कागज। ये अपना कागज, ये अपना कागज। एक दिन ये राजा इस पे चढ़ाई करके इसको हरा दिया तो हड़प, अपना पर्ची हटाओ, हमारा चलेगा, इसका चलेगा अब राजा 2 का। तो यहाँ के लोगों को रोकना चाहिए, काम करने के लिए तो चाहिए ना पर्ची। बोलता है अब तुमको कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। किससे? इससे। क्यों? जाहिर सी बात है, इसके अंडर है। तो इसके अंडर है, इसलिए कर्जा लेना पड़ रहा है। हम 240 लाख करोड़ कर्जा लिए हैं वहां से। कहां से? वहां से। इसका मतलब हम उसके अंडर हैं। अंडर है। बोलेंगे हट कैसा बात है, अंडर है। अच्छा छोड़ो छोड़ो। मान लो ये दोनों दोस्त होता और इनको कर्जा चाहिए होता था, तो कर्जे के रूप में ये सोना देते, वो सोना रख करके रोकड़ा छापते। नियम यही है ना। तो हमको क्या, वो 240 लाख करोड़ का सोना दिया, वो हम रख दिए गवर्नर साहब के पास, और उसके बाद रोकना छापना शुरू किए। अगर तो ऐसा होता फिर तो कभी भी लौटा देते और कर्जा खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। सोचना है इसके बारे में। अभी जो चल रहा है ना, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, सब देश पे कुछ ना कुछ टैरिफ लगा हुआ है। पहले इसको गहराई में सोचते हैं, सच में किसी का दाम बढ़ता घटता है क्या? सोने का दाम बढ़ रहा है, लोहे का दाम बढ़ रहा है, चांदी का दाम बढ़ रहा है, जितना धातु है सबका चीज बढ़ रहा है, सबका दाम बढ़ घट रहा है। 1933 के पहले ये खेल नहीं था। इसके लिए एक पेज देखते हैं। ये पेज है यहाँ। डैश हुकूमत, जिसको मैं 7 समंदर पार मुगेम्बो बोलता हूँ, डैश हुकूमत षड्यंत्र करने के लिए 1933 में अचानक से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमत को 3 गुना बढ़ा दी गई। इसको सोचना है, सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी गई। इसका मतलब उसके हाथ में है बढ़ाना घटाना। अब यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि लोहा 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 सब जगह मिल रहा है और सारे लोहा को अपने कब्जे में कर लिया। अचानक से किसी किसान के खेत में लोहा मिल जाता है, खान मिल जाता है, तो ताबड़तोड़ करके चारों तरफ से घेर के आपको कब्जे में कर लिया जाएगा कि भाई ये हो गया अब ऊपर वाले का। अगर उस किसान का ही होता तो वो 10 रुपए किलो बेचने लगता लोहा। लेकिन सब एक जगह पे चला गया तो बोलते हैं 50 रुपया, 52 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, क्योंकि एक ही आदमी के पास है। उसी तरह ये सोना एक ही आदमी के पास है, लोहा एक ही आदमी के पास है, चांदी एक ही आदमी के पास है। उसके हाथ में है कि कितना रेट बढ़ाएगा। रातों रात 1933 में 3 गुना बढ़ा दिया। उसी तरह से ये धीरे धीरे करके बढ़ता चल रहा है। ये ईयर याद रखना है। इसके पहले कोई इन्फ्लेशन नहीं था। जब ग्राफ आप चेक कीजिए तो जो भी ग्राफ आएगा, बड़े बड़े लोग हैं ना यहाँ पे देखने वाले वीडियो, अब ग्राफ चेक कीजिए, 1933 के पहले कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं, क्योंकि कोई चालबाजी नहीं था, हाथ में कंट्रोल नहीं था कि बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद ही आपको इन्फ्लेशन दिखता हुआ नजर आएगा, जो ग्राफ दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा। अब यहाँ आगे म्यूचुअल फंड कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन ऑफ यूनिट लिक्विड फंड में डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसको रिडीम नहीं हो रहा है, तो रिडीम कैसे करूं? ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पे आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 99 रुपीज है, उसको तो निकाल नहीं सकते हैं एटीएम से। कैसे निकालेंगे? तो आप उसमें 1 रुपया डिपॉजिट करवा दीजिए और फिर 100 रुपया हो जाए, फिर एटीएम से निकाल लीजिए। कहने का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ यूनिट है, 0.9 यूनिट है। रिडीम जब भी होता है तो 1 यूनिट ही होता है, मान लेते हैं ऐसा होता है। अगर आपके सिस्टम में आपको वहां ऑल अमाउंट ना करके यूनिट लिखना पड़ रहा है, तो उसमें जितना बच रहा है उतने का परचेज कर लिया जाए। उसके बाद या एक नई यूनिट करके 2 यूनिट परचेज कर लिया जाए फ्रैक्शन में। उसके बाद जब पूरा यूनिट हो जाए तो उस तरह से रिडीम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एनएवी सेम टाइम में नहीं मिलता है, अगले दिन मिलता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए बहुत
केस में देखा गया कि नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करते हैं, आईसीसी, एक्सिस ये सब बैंक है अगर, तो सेम डे में एनईबी मिल जाता है। इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। अगर किसी का हो रहा है सेम डे, तो सेम डे हो रहा है। अनदर बैंक है अगले दिन हो रहा है, तो अगले दिन ही होगा। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले 3 बजे पहले खरीदा तो सेम डे हो जाता था। चेक लगाया, चेक क्लियर भी 3-4 दिन के बाद हुआ तो भी हो जाता था। अभी थोड़ा चेंज हो गया है। जब तक स्कीम के अकाउंट में पैसा ना जाएगा, तब तक परचेज नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप आपके अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से एनएवी अलॉट हो रहा है। अभी स्मॉल कैप में एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए या लार्ज कैप में 10 साल में 5 करोड़ बनाना है? अगर इतना बड़ा अमाउंट बनाना है तो ऑलवेज आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। स्मॉल कैप में ही करना है। वो तो डर का माहौल थोड़ा सा है, तो अलग अलग लोग कमेंट्स करते हैं। मैं तो स्मॉल कैप ही कर रहा हूँ। मैं 50,000 का एसआईपी किया हूँ, सारा स्मॉल कैप की कर रहा हूँ। अगर टाइम सच में बहुत कम है और रिस्क नहीं ले सकते हैं, फिर आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड में जा सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन ही उद्देश्य है, टाइम ज्यादा है प्लस रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए। सर इडेलवाइस मल्टी कैप में इन्वेस्टेड हूं, बताएं कैसा फंड है? इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए और इडेलवाइस का सारा फंड एक जगह पे दिख जाएगा। इडेलवाइस म्यूचुअल फंड किया सिलेक्ट, ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ है तब से, मतलब 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला सब आ गया इसमें। यहाँ पे एयूएम वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे ज्यादा एयूएम है इडेलवाइस मिड कैप में, इडेलवाइस स्मॉल कैप में। आपके जगह मैं होता और यहाँ पे जो है इडेलवाइस मल्टी कैप है, 2500 करोड़ का यहाँ पे एयूएम है। आपके जगह मैं होता तो डाइवर्सिफाइड करके 3 फंड में लगाता है। एक जो मल्टी कैप में लगाया और रहने देता, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बराबर बराबर डाइवर्सिफाइड करके लगा देता। यदि आप एक ही फंड लिए हैं तो बेहतर है कि 3 फंड लेना है। इसका आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। 2007 से शुरू हुआ, 10 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ा, 13% के रेट से 87 लाख रुपया बनाया है। दूसरा फंड है स्मॉल कैप, 2019 से शुरू हुआ 2025 तक, 6 साल में 10 लाख का 24% के रेट से 38 लाख बनाया है। इसी तरह से सारे फंड को आप कंपेयर करके, मैं हमेशा बोलता हूं जिसमें एयूएम ज्यादा है उसमें जाना चाहिए और कभी भी एक फंड पे भरोसा नहीं करना है, 3-4 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा एआईए का टर्म इंश्योरेंस प्लान कैसा है? सभी का टर्म प्लान इंश्योरेंस अच्छा है। सस्ता मिले, 50 लाख से ज्यादा का नहीं लेना है। मेरा एगोन रेलिगियर का है, चलते ही आ रहा है। आपका टाटा का है, एसबीआई का देख सकते हैं, एचडीएफसी देख सकते हैं। अगर ले लिए हैं तो कंटिन्यू करना है। टर्म प्लान सभी अच्छे हैं और 50 लाख से ज्यादा का नहीं लेना है। सर यूटीआई मोमेंटम इंडेक्स फंड और कॉन्ट्रा फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए? अगर लॉन्ग टर्म आपकी जगह मैं हूं, मैं स्मॉल कैप सेलेक्ट करूंगा, माइक्रो कैप सेलेक्ट करूंगा। अगर आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म तो कॉन्ट्रा से निकल जाएंगे, यहाँ से भी निकल करके एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड, यूटीआई का भी स्मॉल कैप होगा, उसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी भी करना है तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में लंबे समय के लिए करना है। अब यदि आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल है, जहां पे हैं पड़े रहिए, जितना पैसा बने उतना बना लीजिए। देखिए जब मैं स्मॉल कैप बोलता हूँ ना, तो फंड मैनेजर कहीं भी 5800 कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, ऊपर का लार्ज कैप, मिड कैप छोड़ के। थोड़ा बहुत 5-10% फिर भी लार्ज कैप, मिड कैप में, स्मॉल कैप भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर पैसा जो है 80-90% स्मॉल कैप में, मतलब 5800 कंपनी तक फंड मैनेजर कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास कि किसी भी सेक्टर में कहीं भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ वो डाइवर्सिफाइड ज्यादा हो जाएगा स्मॉल कैप के केस में। फर्स्ट टाइम 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं 15 साल के लिए? अभी जो दौर चल रहा है उसके लिए मैं बोलता हूं 10 लाख रुपया को अभी आप 10 महीने के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखेंगे और धीरे धीरे करके एसटीपी करके इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में। एक ही फंड में नहीं करना है, यहाँ पे भी 2 फंड सेलेक्ट कर लेना है। एसबीआई का सेलेक्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं, निपॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एसबीआई शॉर्ट टर्म में 10 लाख रुपया रखा और एसबीआई स्मॉल कैप में 10 महीने में 1-1 लाख रुपया करके वहां ट्रांसफर कर दिया। यहाँ एक रिकॉर्ड है पिछला डाटा कि 2015 में अगर ऐसा किया, 1-1 लाख रुपया करके इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 महीने में 1-1 लाख रुपया करके स्विच करके यहाँ आ गया पैसा। 2015 के बाद 10 महीने में सारा पैसा वहां चल गया। अब सारा पैसा इन्वेस्टेड कहाँ है? स्मॉल कैप में। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में करंट वैल्यू 49 लाख बनाया है। अगर यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए 17.62% का रिटर्न बना है। अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो भी 10 महीने में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, मेरा मूलधन कम नहीं होना चाहिए, 10 लाख है, 10 लाख हमेशा बरकरार रहना चाहिए, तो 10 लाख रुपया भी एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में उदाहरण के तौर पे यहाँ रखा। 2 फंड आपको सेलेक्ट करना है। एसबीआई स्मॉल कैप में उसका आधा, 10 का आधा, 5,000 रुपया पर मंथ जो रिटर्न हो रहा है लगभग 6% सालाना के रेट से, मंथली 5-5 हजार रुपया यहाँ से मिलता जा रहा है और यहाँ पे इस पैसे को स्विच करते जा रहे हैं। एसटीपी में ऑटोमेटिक हो रहा है ये। अगर ऐसा किया तो 10 साल के बाद
वो जो 10 लाख रुपया है, उस 10 लाख का वैल्यू बना है 24,66,000। कितने परसेंट का रिटर्न हुआ यहाँ पे? 10.18। सेफर सेफेस्ट। मूलधन हमेशा सुरक्षित है। यहाँ पे मूलधन देखेंगे 10 लाख कभी कम नहीं हुआ, थोड़ा सा बढ़ा भी है। 6% से अधिक रिटर्न मिला तो ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी जो 6% के रेट से 5-5 हजार रुपया उधर जाता गया। तो दो तरह के लोग हो गए, मूलधन मेरा कम नहीं होना चाहिए, 5-5 हजार रुपया उधर जाने दीजिए, मैं रिस्क ले सकता हूँ। 10 महीना 15 महीना के अंदर सारा पैसा स्विच कर जाइए स्मॉल कैप में और बने रहिए लंबे समय के लिए। किसी फंड का मार्केट कैप कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो साधारण सा उपाय है, StarSIP.in पे जाइए और यहाँ पे जो आपको दिखता है 55,000 करोड़ ग्रीन में, ये AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये वर्थ वाइज है, ये AUM वाइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, और तीसरा है रिटर्न वाइज। तो जो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में AUM है 55,000 करोड़, निपॉन के पास है, SBI के पास 30,000 करोड़ है, HDFC में 30,000 करोड़ है। अगर आप दूसरा कोई सेलेक्ट करते हैं, मिड कैप सेलेक्ट करते हैं या लार्ज कैप सेलेक्ट करते हैं, उसमें AUM कितना ज्यादा है, कैटेगरी वाइज आप सारे को देख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी का बात करें, सबसे ज्यादा HDFC मिड कैप के पास है। किसी को अगर मिड कैप में लगाना है तो टॉप 3 AUM वाइज सेलेक्ट कर लीजिए, HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग, निपॉन ग्रोथ फंड। उसी तरह मल्टी कैप में जाना है, फ्लेक्सी कैप में जाना है तो मल्टी कैप सेलेक्ट किया, AUM चेक कर लीजिए, AUM वाइज यहाँ पे जाइए और मल्टी कैप में ही इन्वेस्ट करना है, AUM सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे ज्यादा मल्टी कैप में अगर देखते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में है 35,000 करोड़, ICC मल्टी कैप में है 13,000 करोड़, क्वांट में है 9400 करोड़। टॉप 3 का ये चुन लिया। रिटर्न वाइज मैं कभी नहीं बोलता हूँ जाइए, AUM वाइज जाइए, फंड मैनेजर अच्छा होगा, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर वहां पे ज्यादा है, ट्रस्ट ज्यादा किया है, पुराना है, काफी सारा चीज वहां पे फैक्टर अपने आप आ जाता है। क्या डिजिटल गोल्ड सेफ है? सेफ करने का मतलब कि आपका पैसा भाग नहीं जाएगा, डूब नहीं जाएगा, कोई नहीं जा रहा है, मोगेम्बो छोड़ के कोई नहीं लेके जाएगा। सेफ मतलब इतना तो सेफ है कि आपने 1 लाख लगाया तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा, जैसे चिट फंड लेके भाग जाता है। गोल्ड में ऊपर नीचे रेट होगा तो होगा, तो सेफ आप जिस दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं उस हिसाब से सेफ है। लेकिन आपके पास ज्यादा समय है तो मैं फिर बोलूंगा अपने पैसे को 10 महीने के अंदर स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए। सारा हाहाकार मचा हुआ है, 15 से 20% अभी भी स्मॉल कैप में गिरावट है, तो जरूर आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। फ्रेश पैसा है तो स्मॉल कैप में लगा के छोड़ देना चाहिए। गोल्ड अभी काफी बढ़ गया है, अगर आपका पहले से इन्वेस्टेड है तो वहां से निकल करके भी स्मॉल कैप में जाना चाहिए, नया फ्रेश गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर आजकल सोलर पैनल काफी प्रचार में है, तरह तरह से हर जगह से एडवर्टाइज चल रहा है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़ सब्सक्राइबर जिसका है वो सोलर पैनल का जरूर चर्चा कर रहा है। आ रहा है अकाउंट में पैसा धड़ाधड़ करके। हमें भी आया था प्रचार करने के लिए, कितने जाने प्रचार करने के लिए आए कि $200 ले लीजिए, $400 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, ये दे देता हूँ, प्रचार कर लीजिए। अभी तक कुछ नहीं किया। तो क्या ये चालबाजी है क्या समंदर पार का? अभी इसको देखिए, एक तीर में 2 शिकार करना चाहता है मोगेम्बो, हमेशा ऐसे करना चाहता है। अभी जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है, गाड़ी चलाते हैं, बिजली चल रहा है, जो भी चल रहा है, ज्यादातर अगर देखा जाए ऊर्जा का स्रोत है ये मिडिल ईस्ट से। ये जो एरिया है मोगेम्बो के हाथ से बाहर है, कोशिश बहुत किया, इतने दिनों में हो नहीं पाया है पूरी तरह से। तो एक तीर में 2 शिकार कैसे? तो आप सबको अगर भिड़ा दिया जाए सोलर में, सब कुछ बैटरी से चलने लगे तो इनका कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, इनसे कोई खरीदेगा ही नहीं, ये तो अपने मर जाएगा। और प्लस सारा का सारा कंट्रोल मोगेम्बो के पास एनर्जी ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी, सारे बैटरी, सात समंदर बाहर ही सब कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी। अगर भारत में भी देख रहे हैं कंपनी, कंपनी उसी का है, नाम पर मत जाइएगा हमारे देश का अपना मेड इन इंडिया, ऐसे नहीं, वो मेड इन इंडिया भी 90% हिस्सेदारी उसी का है। अब यहाँ पे कुछ न्यू इन्वेस्टर होंगे म्यूचुअल फंड के लिए, और उनको इस मार्केट से जो उतार चढ़ाव चल रहा है, लोगों से सुन रहे होंगे, टीवी पे सुन रहे होंगे, डर लग रहा होगा, तो डरना नहीं है। थोड़ा सा एक डाटा देखना है, StarSIP.in में जाइए, ऑल इक्विटी सेलेक्ट कीजिए SIP के मोड में, यहाँ पे ग्राफ को टच करके सही से इंसेप्शन मात्र 5,000 रुपए पर मंथ। सबसे पुराना SIP आ जाएगा, 95 से चल रहा है, 93 से चल रहा है, 95, 94 से चल रहा है। तो इस तरह से करके सारे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ जाएंगे। 5,000 रुपए पर मंथ से क्या हुआ, 2,000 के दर से क्या हुआ, 10,000 कर सकते हैं। हालांकि 95 में 5,000 बहुत होता है, लेकिन 500 रुपया भी होता, या आज तो 5,000 है ना, करते रहेंगे तो क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 5,000 रुपया 95 से अब तक किया, लगभग 18 लाख जमा हुआ है, वैल्यू 11 करोड़ बना है। क्या आगे भी बनेगा? कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जो बना है इसका आधा बन जाए, जो बैंक में पोस्ट ऑफिस में मिलता है उससे डबल मिल जाए, मिल सकता है लंबे समय के लिए। राइट डायरेक्शन, अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी में पैसा लगा कर रखेंगे तो बन सकता है, इसलिए डरना नहीं है।
शुरुआत आपको 500 1000 के एसआईपी से करना है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी में। धीरे-धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूँ, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।